इस वीडियो में हम लाहौर की टॉप लाइन सोसाइटी में मिनिमम बजट के साथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वॉच द वीडियो टिल एंड टू गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। दिस इज़ बिलाल अहमद खान फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। एज यू नो, टाइटेनियम ग्रुप आपको डेली बेसिस के ऊपर रियल एस्टेट से मुतालिक डिफरेंट रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसी फ्रेमवर्क में माई टुडे अपडेट इज़ अबाउट DHA 13। पाकिस्तान के रियल एस्टेट के बारे में बात की जाए तो पाकिस्तान के रियल एस्टेट के दो ही बड़े ब्रांड हैं। नंबर 1 इज़ DHA एंड नंबर 2 इज़ बहरिया टाउन। क्योंकि आज की मेरी ये वीडियो DHA 13 के ऊपर है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे DHA के बारे में ही डिस्कस करूँगा। DHA के बारे में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के रियल एस्टेट और पाकिस्तान की इकॉनमी आजकल जिस हालात का शिकार है उसमें लोग इन्वेस्टमेंट करने से भी बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। इसके अलावा जो है चीज़ों की जो कीमतें हैं रोज़मर्रा की, वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस के ऊपर चली गई हैं। जबकि जो इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करें या रियल एस्टेट के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिनके रेट्स जो है वो बैक हो गए हैं, यानी कि उसमें डाउनफॉल आया है। बल्कि जबकि अगर हम DHA की बात करें, DHA और बहरिया ही दो ऐसी सोसाइटीज़ हैं या ऐसे ब्रांड हैं जिन्होंने अपनी जो है प्राइसेस नीचे गिरने नहीं दी या जिनकी प्राइसेस नीचे नहीं गिरी। एक तो यहाँ ट्रेड होती रहती है, हाँ यहाँ की जो प्राइसेस हैं वो स्टक ज़रूर हुई हैं। DHA 13 जो है वो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहा है। इसकी अप्स एंड डाउन्स की जो वजह है और इसके डिलीवर अब तक ना होने की वजह भी मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और इसमें जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वो भी मैं आपसे डिस्कस ज़रूर करूंगा, और इसके रेट्स के बारे में भी आपको अपडेट फराहम करूंगा। DHA 13 की अगर लोकेशन के बारे में बात की जाए तो इसकी जो लोकेशन फ़िलहाल तक जो लोगों को बताई जा रही है DHA या लोग जो अभी तक बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात करें वो यही है कि इसने जो है वो ठोकर नियाज़ बेग के करीब आना है। इसके अगर सराउंडिंग की बात करें तो इसकी सराउंडिंग्स के अंदर आपको पार्क व्यू सिटी जैसा बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है। इसके अलावा बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे अगर बात करें तो EME जो कि DHA का 12 फेस है वो मिलता है। इसके अलावा मेन मुल्तान रोड, कनाल रोड, आपको ठोकर नियाज़ बेग, आपको रिंग रोड, मोटरवे, ये सारी चीज़ें जो है आपको इस जगह पे मिलती हैं। इस वजह से इस लोकेशन के बारे में जो है वो कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा जो है हॉट लोकेशन है, लाहौर के जो अंदरून लाहौर के बहुत ज़्यादा करीब है। इसके अलावा एज यू नो के हाईवेज़ और जो असेस है वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट, मल्टीपल प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि आपको इस जगह के बिल्कुल करीब मिलते हैं, और यहाँ मौजूद जो सोसाइटीज़ हैं उनको बूम मिलने की भी यही वजह है कि जो है ये जो लोकेशन है वो असेस के लिहाज से बहुत ज़्यादा हॉट है, लाहौर के बहुत ज़्यादा करीब है, और अगर आप दूसरे शहरों को इधर से अप्रोच करना चाहें तो इट इज़ वेरी इजी टू अप्रोच दोज सिटीज़। अब इसकी एक और मैं आपको बात बता दूं कि जो DHA 13 है इसके बिल्कुल फ्रंट साइड पे जो फ़िलहाल लोकेशन डिस्कस की जा रही है वो पार्क व्यू जैसी सोसाइटी जो है वो आ रही है। तो एक बात तो ये कि आबादी के लिहाज से और कंस्ट्रक्शन के लिहाज से और डेवलपमेंट के लिहाज से ये जगह बहुत ज़्यादा डेवलप्ड भी है। पार्क व्यू एज यू नो कि एक जाना पहचाना नाम है पूरे पाकिस्तान के रियल एस्टेट का, बल्कि इसमें ये पाकिस्तान का वो प्रोजेक्ट है जहाँ के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। फिर इसके अलावा DHA 13 की एक और अगर आप इसकी को जो है बहुत ज़्यादा डिस्कस होने की वजह ये भी है कि रिंग रोड का जो रिंग मुकम्मल होना है, यहाँ का इंटरचेंज पार्क व्यू और DHA 13 को भी एक जो है इंटरचेंज मिलना है अगर DHA की जो लोकेशन डिस्कस की जा रही है वहीं आती है। फ़िलहाल इस बारे में कुछ भी बात करना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसका जो है वो हेयरिंग चल रही है, और हेयरिंग के साथ साथ इसमें अप्स एंड डाउन्स भी आते रहते हैं। तो उम्मीद है कि जल्द ही जितनी तेज़ी से ये प्रोग्रेस जारी है, जल्द ही इसके जो लोकेशन के बारे में और इसकी डिलीवरी के बारे में कोई ना कोई गुड न्यूज़ आएगी। अब बात करते हैं कि DHA 13 में आपको
किस तरह मिनिमम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो ये है कि जो आजकल अगर आप पार्क व्यू या इस जगह के सराउंडिंग्स की बात करें, वैसे लाहौर की आप बात करें तो आपको जो लाहौर में ख़ास तौर लाहौर DHA में आपको जो 5 मरले का प्लॉट है वो 90 लाख से लेकर 1 करोड़ 50 लाख की ब्रैकेट में मिलता है। जबकि अगर इसका कंपैरिजन आप DHA 13 के साथ करें तो DHA 13 में आपको जो है 5 मरले की जो फाइल है वो 31 32 की ब्रैकेट के अंदर मिलती है। इसी तरह अगर इसमें जो है वो आपको ऑप्शंस की बात करें तो इसमें 5 मरला 10 मरला 1 कनाल है। प्राइस ब्रैकेट दोबारा मैं आपको बताता चलूँ कि 5 मरले की अगर बात की जाए तो 5 मरला आपको 31 से 32 की ब्रैकेट, जबकि 10 मरला आपको 51 से 52 की ब्रैकेट और 1 कनाल आपको 82 टू 83 की ब्रैकेट में आपको मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा मिनिमम है अगर आप किसी भी लाहौर की सोसाइटी को जो है इससे कंपैरिजन करें। और DHA की इस फेज़ की मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि ये फ़िलहाल इसके जो रेट्स हैं वो स्टक हुए हुए हैं। ये बैक ज़रूर हुए थे। ये आपको जो 5 मरला है वो तकरीबन जो है वो कोई 57 तक भी गया है। इसी तरह जो 1 कनाल है वो आपको जो है 1 करोड़ प्लस तक इसकी फ़ाइल गई थी, लेकिन फ़िलहाल काफ़ी अरसे से इसके जो रेट्स हैं वो स्टक हुए हैं, कभी ऊपर जाते हैं कभी इसके रेट नीचे चले जाते हैं। लेकिन DHA 13 या DHA किसी भी फेज़ में आपको ये बात बता दूं कि ये एक कैश डिपॉजिट है, हर वक्त इसका बायर और सेलर स्टैंड होता है। अगर आप DHA 13 अब मैं आपको ये रिकमेंडेशन का जो टाइम है इसमें रिकमेंडेशन में आपको ये देता हूँ कि अगर आप DHA के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो DHA 13 में आपको इन्वेस्टमेंट उसी सूरत में मैं रिकमेंड करूँगा कि जब आपके पास होल्डिंग पावर है। होल्डिंग पावर आपके पास कम से कम आपको साल या 1.5 साल ज़हन में रख लें कि ये अब इस रिकमेंडेशन का मतलब ये नहीं है कि साल 1.5 साल तक इसका कोई फैसला ही नहीं आना या इसकी डिलीवरी नहीं होनी, लेकिन फॉर द सेफ साइड आपको कम से कम जो है इतनी होल्डिंग पावर होनी चाहिए। क्योंकि DHA के बारे में DHA के जो इन्वेस्टर है या DHA में लोग इन्वेस्ट इसी वजह से करते हैं कि यहाँ जो प्रॉफिट की रेशो है वो 100 टाइम भी है, लोगों ने 100% भी इससे मार्जिन कमाया है। तो अभी इस DHA 13 में इतना पोटेंशियल है कि यहाँ से आप इतना जो है वो प्रॉफिट गेन कर सकें। अगर आप DHA के किसी फेज़ में या DHA 13 में कोई बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं या लाहौर की किसी प्रॉपर्टी में आप जो है वो बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर गिवन ऑन स्क्रीन। दिस इज़ बिलाल अहमद खान साइनिंग ऑफ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।